तीन महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी
श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने हृदय में श्री माता जी को नमन करेंगे। श्री माता जी की छवि को अपने सेंटर हृदय पर स्थिर करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हम सभी के हृदय को अपने रहने के योग्य बनाइए। श्री माता जी, हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। श्री माता जी, हमारे इस हृदय को और पावन कीजिए ताकि आप यहाँ आ सकें। माँ की छवि को सेंटर हृदय पे निरंतर देखते हुए धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों को देखते हुए माँ से प्रार्थना, श्री माता जी कृपा करके हमारे दोनों हाथों की ओर देखिए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को सेंटर मूलाधार को अपने चित्त को वहाँ स्थिर करेंगे। श्री माता जी, आप ही तो श्री गौरी और गणेश हैं। कृपा करके हमारे अंदर श्री गणेश जी की निर्भयता दीजिए। श्री माता जी, हमारे अबोधिता और पवित्रता की रक्षा कीजिए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को सेंटर स्वादिष्ठान सेंटर नाभि, पूरा भवसागर, सेंटर हृदय, सेंटर विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा पर श्री निर्विचारिता मंत्र। ओम
त्वमेव साक्षात् श्री निर्विचारिता साक्षात् श्री आदि शक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बैक आज्ञा। सहस्त्रार। सहस्त्रार पर एक चित्र रहेगा, एक चित्र सेंटर मूलाधार, दोनों जगह एक साथ। सहस्त्रार से सेंटर मूलाधार, अब अपने संपूर्ण चित्त को सहस्त्रार पर रखें। अमृतवाणी सुनेंगे। हम लोग पूरा अर्जुना दो नारी पर ध्यान दे रहे थे। इसमें से जो हीरा नारी है ये भक्ति पर, हीरा नारी पर लोग भक्ति में लीन हो जाते हैं, अपने भावना में बन जाते हैं और परमात्मा में लीन होकर के आनंद से उनका गान है। हमारे महाराष्ट्र में, जो कि मैं सोचती हूँ हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा देश है, जो कि यहाँ पर पारंपरिक लोग धार्मिक और यहाँ का आराध्य देव श्री कृष्ण विठल है। लोग एक एक महीना हाथ में झांझर भी गाते हुए जाते हैं, विठल विठल विठल। मैंने तम्बाकू, अब तम्बाकू जो है ये कृष्ण के विरोध है, बिल्कुल विरोध होगा, लेकिन विशुद्धि चक्र में श्री कृष्ण का नाम और उससे विठल विठल कह रहे हैं, श्री कृष्ण का नाम ले रहे हैं और उनका जो विरोध है उसी को मुंह में रखे जाए। ऐसे लोग, बहुत लोग मैंने देखे जो मुझसे आकर कहते हैं कि माँ हम तो जिंदगी भर विठल की वारी करते रहे, हर बार वहाँ पैर में जाते रहे और एक एक महीना हमने मेहनत करी, बहुत सिपाही के लोग ऐसा पाए, लेकिन हमें तो परमात्मा मिले। एक मुसलमान था थे जो कि बहुत परमात्मा को खोजते, अंत में वो हिंदू, उनका परमात्मा मुसलमान है, उसको मिलता नहीं, चलो हिंदू होकर मिल जाते हैं, तो वो हिंदू होकर के वो इसी तरह से विठ्ठला विठ्ठला करते जाते थे। तो उन्होंने कहा कि पहले तो नमाज पढ़ करके मेरे दक्षिण गए, फिर वारी कर करके मेरे परवेश अच्छे, और ये सब होते हुए मैंने ये देखा कि परमात्मा तो मिला है। जो विठ्ठल के सामने लोग खड़े हैं वो भी परमात्मा के पास है और जो लोग वहां जाते हैं वो भी परमात्मा। हम लोग इसी प्रकार हर समय कभी कोई अखंड पाठ कर रहे हैं, कभी कोई परमात्मा को याद कर रहे हैं, इस प्रकार हम अपनी भक्ति में परमात्मा को याद करते रहते हैं। उससे एक चीज जरूर है, ये परमात्मा की तरफ हमारा नामदेव ने कहा कि एक लड़का जब पतंग उड़ा रहा है और पतंग आकाश से जा रही है, उधर सब बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं, वो बातें भी कर रहा है, सबसे मजाक कर रहा है, और ये करते वक्त भी उसका चित्त उसी आकाश के ऊपर बनाया हुआ जो उसका पतंग है उसकी ओर। इस प्रकार एक साक्षात्कारी मनुष्य का हो जाता है कि उसका पूरा चित्त उसी ओर है। लेकिन जो नहीं हो, जिसे साक्षात्कार नहीं पाया, उसके लिए उचित था कि वो परमात्मा को याद करे। लेकिन यह सब करने से अगर परमात्मा को याद किया और परमात्मा ही नहीं मिले, जैसे आपने कहा कि या आंखों व्याकुल लोग ढूंढ रहे हैं और उनको अगर परमात्मा नहीं मिले तो जरूरी है कि मनुष्य कहेगा कि हाँ परमात्मा नाम की कोई चीज, लेकिन क्योंकि हमें उसका अनुभव नहीं हुआ, प्रचिति नहीं हुई, इसलिए उस चीज को पूरी तरह से मना करना मेरे ख्याल से अशास्त्रीय। उसको बगैर जाने बगैर उसकी प्रचिति पाएगा, उसको कह देना कि वो नहीं है कोई भी चीज, मेरे ख्याल से एक तरह का इसको पलायन लगा। इसके परमात्मा है, चाहे आपसे माने या नहीं। मैंने आपको बताया था कि ये फूल, इसको कौन बनाता है, इन फूलों से फल कौन बनाता है, हमें
अपने माँ बाप जैसे कौन बनाता है? कौन हमारे अंदर हमारे हृदय को चलाता है? हमारे अंदर अनेक ऐसे व्यवहार है जो मेडिकल साइंस कभी भी समझा नहीं सकती थी कैसे। इसलिए मनुष्य मुक्ति पर उतरता है और परमात्मा को जाना। इंग्लैंड आने पर जब हम आते हैं तो वहां पर मनुष्य ने ये सोचा कि परमात्मा ने जो सृष्टि रची है, इस सृष्टि में जो 5 पंचमहाभूत है, जो एलिमेंट्स है, उसके बारे में जानना चाहिए, उनका प्रभुत्व पाया जाए। उन्हें अध्यात्म वगैरह शुरू कर दिया, वेद वगैरह रचे गए। पर वेद में भी बिल्कुल शुरू में लिखा है कि अगर वेद से अगर विद नहीं हुआ, अगर उसकी प्रचिति नहीं आए तो सारा वेद परायण। इस भारतवर्ष की एक महिमा, बहुत बड़ी महिमा। कोई कितना भी बड़ा शास्त्री हो, पंडित हो, वेद व्यास हो, कुछ हो, लोग उसके सामने हाथ नहीं। और अगर कोई संत फकीर हो, हाथ में झोली लिए हुए और संत हो, मानव हो, संत हो, तो लोग उसके सामने झुक जाते हैं कि वो राजा हो चाहे वो। ये अपने देश की बड़ी महिमा है। ऐसे आपको कहीं भी नहीं है, ये इसी देश में होता है, क्योंकि इस देश की अपनी एक बड़ी विशेष दुनिया है। यहाँ बड़े बड़े पुण्यात्मा, धर्मात्मा, संस्था। हमारी दृष्टि जो बाहर की ओर लग गई है, इससे सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है कि आप सबकी दृष्टि अंतर्मुख कैसे करें। और सबसे पहले कि ये लोग जाने कि इसी देश में, इसी महान देश में ही ये सारा ज्ञान बसा है। अब जो भी मैं आपको बता रही हूँ बातें, इसको आप इस तरह से देखें जैसे साइंटिस्ट के सामने कोई हाइपोथेसिस रखा है। अगर आप उसको इस दृष्टि से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैं बातें कह रही हूँ वो आपको पहले देख लेनी चाहिए, जान लेनी चाहिए, फिर प्रचिति आने के बाद में उसको आपको जांचना चाहिए कि ये बात सत्य है या परमात्मा है या। लेकिन पहले धारणा तो तभी पड़ती है, धारणा तो तभी पड़ती है कि ऐसी ऐसी बातें हैं, इसे सुना चाहिए। उसी बात पर अगर आप उतरे हुए हैं तो फिर आगे बढ़ ही नहीं सकते। पहले आप इसे धारिए, जो मैं बात कह रही हूँ उसको आप समझने का प्रयत्न करें। मैंने उस दिन आपसे इन तीनों नाड़ियों के बारे में बताया हुआ था संक्षिप्त में। आज मैं आपको इनके अलग अलग चक्रों के बारे में आपसे बताना चाहता हूँ। आपके अंदर 7 चक्र मुख्य, ये नहीं कि 7 ही चक्र, 7 मुख्य चक्र माने। ये सब ज्ञान हमारे देश का है, मूल का ज्ञान है। ये आपको किताबों में नहीं, ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इसका पता लगाया। कुछ कुछ इस पर किताबें भी, लेकिन बड़े सटीक तौर की है। और दूसरा ये भी है कि उपलब्ध भी है। ये 7 चक्र हमारे अंदर ऐसे बनाए हुए बढ़िया तरीके से कि जैसे कि एक के बाद एक हमारी सीढ़ी, ये सीढ़ियां हमारे इस क्रांति में जब से हम कार्बन थे तब से लेकर के धीरे धीरे जैसे हम होने वैसे वैसे हर एक क्रांति का जो एक एक टप्पा हमने हासिल किया, उसके अनुसार ये जैसे कि एक माइलस्टोन बनाया। सबसे पहले कार्बन का जो हमारे अंदर का जो भाव हो वो है पहला चक्र, जिसे कि मूलाधार चक्र है। इस चक्र के बारे में भी बहुत से लोगों को बहुत गलत है। कुंडलिनी के बारे में कुछ से देखिए वही लिखने लग जाता है। मैंने ऐसी भी किताबें पढ़ी हैं कि जिसको पढ़ के आदमी कहेगा कुंडलिनी के पास जाने की जरूरत नहीं। एक साहब ने लिखा है उसको कुंडलिनी जागरण होगा, उसके अंदर बिजली चमकने लगे। किसी ने लिखा मेरे अंदर छाले आ गए, किसी ने कहा मैं मेंढक जैसे कूदने लगा। हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में भी ऐसी किताबें बहुत छपी। वास्तविक कुंडलिनी आपकी माँ है, हर एक इंसान की ये माँ अपनी एक व्यक्तिगत माँ है। और ये माँ आपको आपका दूसरा जन्म है। ये जो माँ है, ये माँ क्या आपको कोई तकलीफ देगी? जब आपका जन्म हुआ था तो आपकी माँ ने आपको तकलीफ दी या सब तकलीफ से उठा? जो विशेष एक दैवी माँ है वो क्या आपको तकलीफ देगी या आपको परेशान? बुद्धि से भी काम लेना। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं या तो वो इस काबिल नहीं है कि कुंडलिनी पर कोई भी हाथ चले। हो सकता है वो धर्मपरायण हो, अधर्मी हो, उनके चरित्र अच्छे न हो, वो रुपया पैसा बनाते हो, लोगों को ठगते हो, हर तरह की गड़बड़ियां हो सकता है कि उनको इसके बारे में कुछ भी जानकारी हो सकता है कि उन पर किसी ने कुछ भूत प्रेत विद्या करके उनको भस्मिसात कुछ भी नहीं। लेकिन कुंडलिनी जागरण से आज तक हजारों लोगों से कुंडलिनी जागरण हो गया है सहयोग से, लेकिन हमने कहीं नहीं देखा कि लोगों में ये परेशानी या तकलीफ। कुंडलिनी खुद सूझबूझ रखती है, पूरी तरह की सूझबूझ कुंडलिनी के अंदर है। और जैसे कोई एक केस रिकॉर्ड नहीं होता,
उसी प्रकार इस सारे की वलय में इसने आपका पूरा इतिहास देखा। जब से आप कार्बन थे तब से आज तक का पूरा इतिहास ये जानती है कि आपने क्या क्या गलतियां, आप कौन से गलत रास्ते पर गए, आपने क्या क्या अपने साथ दुर्व्यवहार किया है, दूसरों के साथ दुर्व्यवहार किया है, क्या क्या आपने ऐसे काम किए हैं जो परमेश्वर के मार्ग में एक तरह से रुकावटें हो सकती, बाधा, वो सब कुछ हो जाता। उसके बाद इसका हिसाब किताब पूरा। लेकिन वो आपकी माँ है। माँ ये नहीं सोचती कि मेरा बेटा कितना दोष है, वो ये सोचती किस तरह से इस बेटे को मैं जो है तो उसका जो धन है उसे किस तरह से मैं बचाऊं। माँ का ये नहीं चाहता, समझ लीजिए किसी का बच्चा डूब रहा हो तो माँ ये नहीं सोचती कि इससे मेरे साथ क्या क्या दुष्टता की, इतना सदा, वो सोचती जो भी हो सब माँ इधर स्वखर बच्चा। इसी तरह ये माँ आपकी यही सोचती है कि आपको किसी तरह से बचाना। लेकिन इस माँ के लिए आपका जो बाल्यावस्था में पाया गया हो अबोधिता का धर्म है, जिसे हम लोग इनोसेंस कहते हैं, वो वहां पर नीचे स्थित है, जहाँ पर ये इसे मूलाधार चक्र है। ये जो कुंडलिनी ऊपर है और मूलाधार चक्र नीचे में है, कुंडलिनी स्वयं मूलाधार में। मूलाधार जो है वो है कि इसे कहते हैं कि मूल का आधार, अगर मूल कुंडलिनी है तो उसका आधार माने उसका गृह, उसका घर जो है वो आपकी ये त्रिकोणाकार अस्थि है, और उसके नीचे गणेश तत्व जो बता हुआ है वो आपके अंदर बची हुई अबोधिता। आजकल तो चालाकी करना, होशियारी दिखाना, बदतमीजी करना, या ऐसा कहें कि अपने चरित्र के साथ हर समय विडंबना, ये एक तरह का लोगों का बड़ा शौक। लोग सोचते हैं कि इसमें उन्होंने बहुत कुछ करा, अपने पवित्रता के साथ छलना करना, अपने साथी के साथ हमेशा कोई न कोई उपाधि लगा देना, इस पर हमारा बड़ा विचार करता है कि किस तरह से कैसे कैसे ये चक्र जो है हमारे अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि इस देश में ये चक्र बहुत बलवान है, क्योंकि कुछ भी हो इस देश में पवित्रता का अर्थ लोगों को मालूम। लोग गलत काम करते हैं लेकिन वो जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन परदेश मैंने देखा कि वो गलत काम करते हैं, इस तरह से विचित्र बातें करते हैं कि समझ भी नहीं आता कि ये इंसान है या जानवर है, और वो ये सोचते हैं कि उन्होंने बड़ी कमाई कर ली, वो तो एकदम फ्रीडम पे आ गए, उन्होंने बहुत कुछ पा लिया। इस तरह के गंदे काम हो। श्री गणेश विशेष करके जो बनाए गए हैं उनका रूप ऐसा है कि उनके सर पे हाथी का सर। वजह ये कि हाथी एक पशु है और पशु कभी भी अहंकार एकत्रित नहीं करता, इसीलिए उसके अंदर अहम की भावना नहीं। वो चिर का बालक और गणेश जी चिर के बालक है, लेकिन उनके अंदर जो आयुध है और जो विशेष तरह की उनके पास में व्यवस्थाएं हैं, उन सब व्यवस्थाओं से वो मनुष्य के अंदर जो पेल्विक प्लेक्सस है उसको संभालते। पर ये इतने शक्तिशाली है कि अगर आप किसी भी तरह से कुंडलिनी पर आघात करने का प्रयत्न, या जो आदमी धर्म रहित जिसमें चरित्रहीनता है, ऐसा आदमी कोशिश करे कि कुंडलिनी को चढ़ाए, वो इस कदर नाराज हो जाते हैं कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे नीचे बैठे हुए, लेकिन इसके साथ में ईरा नाड़ी ऊपर जुड़ी हुई है, उस ईरा नाड़ी पर उनका क्रोध जब चढ़ता है तो आदमी के यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारे डिस्ट्रेस किया करते हैं। ऐसा आदमी गर्मी से तड़प सकता है, उसको तकलीफ हो। ये गणेश का तत्व जो है जितना सुखदायी है उतना ही क्षोभता है, अत्यंत क्रोधवान। इस भारतवर्ष में गणेश 8 अष्टविनायक आप जानते हैं कि जागरूक पृथ्वी के तत्व से होते हैं। हम लोग मानते हैं कि सब ईश्वर देवी, ये वैष्णो देवी वहां जाना चाहिए, इस मंदिर में जाना है, उस मंदिर में जाना, लेकिन ये जागरूक तत्व क्या हम जानते हैं? ये जागरूक तत्व क्या है? क्या ऐसी कोई सच्ची बात है कि वास्तविक कोई ऐसे जागरूक तत्व का कोई स्थान, ऐसा स्थान है? क्योंकि पृथ्वी तत्व जो है ये स्वयं साक्षात जगह है। आपको आश्चर्य होगा, मैं एक छोटी सी जगह फुलवाड़ी में गई, वहां पर लोगों ने मुझे बताया कि ये जागरूक है और वहां पर कोई भी दीवार नहीं बना। एक अंग्रेज महाविद्यालय की अजीब सी जगह है, यहाँ पर कोई आप दीवार नहीं बना सकते, कोई बंद नहीं बना सकते, तो बंद को ऐसे सीधे लेने की जगह से गोल घुमा दी और फिर इस तरह से। और पता यह हुआ कि ये जगह एक फकीर यहाँ से था,
ये जगह माँ की ही तो छोड़ दी। जब हम जाके हम लोगों ने देखा तो उसके अंदर से चैतन्य की लहरियां ठंडी ठंडी लहर साक्षात सारा संस्थान। लेकिन ये सिर्फ एक फकीर या कोई संत या साधु या सहयोगी बता सकता। जिसको इसकी अनुभूति नहीं है वो नहीं बता सकता कि ये चीज जागृत है या ये झूठ है या ये सच है या झूठ। इसके लिए आपको वो ऊंची संवेदना जिसे कि हम लोग सामूहिक संवेदना कहते हैं उसमें जागरूक होना। फिर मैं कहूंगी कि आपको जागरूक होना पड़ता है सिर्फ लेक्चर वाली को नहीं, आपको होना जब तक आप इसमें प्राप्त नहीं होंगे, जब आपके अंदर इसकी प्रचीति नहीं आएगी, जब तक ये आपको विनय नहीं होगा में और उन साक्षात्कार में हमेशा अंतर। इस चक्र के विशेषता ये है कि जब कुंडलिनी का जागरण होता है, जैसे आप मेरे और ऐसे हाथ करके सफर बैठे तो अच्छा रहेगा, भाषण करते ही काम हो सकता और बैठ के जूते उतार। आप जिस वक्त मेरे और इस तरह से हाथ करके बैठे हुए हैं तब आपके ये जो 5 यहाँ पर उंगलियों में ये सिस्टमैटिक नर्वस सिस्टम के एंड है, ये 6 और 7। इस प्रकार 7 चक्र लेफ्ट साइड में और 7 चक्र राइट साइड। अब ये जो 7 चक्र हमारे लेफ्ट राइट में है, जैसे मैंने बताया था, इस तरह से मिल जाते हैं और सुषुम्ना नाड़ी ऐसे बीच में तैयार हो। मैंने आपसे पिछले लेक्चर में बताया था। आप जब आप मेरी और हाथ करके बैठे हैं तो धीरे धीरे इसमें से चैतन्य बहना शुरू। जब चैतन्य बहना शुरू हो गया तो वो जा करके वहां पर श्री गणेश को खबर देता है कि अब कोई अधिकारी शामिल है। ये अधिकार आपको स्कूलों में, कॉलेजेस में या किसी थियोसॉफिकल सोसाइटी में या थियोलॉजी में या पठनादि से किसी से भी नहीं। ये अधिकार जो है इस साक्षात्कारी मनुष्य को ही है। जब ऐसा व्यक्ति जो जानकार है उसके सामने आप इस प्रकार हाथ फैलाते हैं तो गणेश जी को पहले इसका न्योता आता है कि आपको कुंडलिनी से आप कहें कि आपको निमंत्रण है और आप चाहें। गणेश जी के बगैर ये काम नहीं है। अगर किसी डॉक्टर से कहा जाए कि गणेश जी जो है ये आपको प्रोस्टेट ग्लैंड को देखते हैं या संभालते हैं तो पहले क्या बात करें माता जी, गणेश जी का और मेडिकल का क्या है। मेडिकल साइंस जो है ये तो ऊपर में, लेकिन उसके जल अगर श्री गणेश बैठे तो 1 मिनट अपने बुद्धि से ये पूछें कि अगर इससे हमारे प्रश्न अगर किसी तरह से सुलझ सकते हैं तो क्यों नहीं इस चीज को हम समझे कि श्री गणेश क्या है और उनका हमारे अंदर जागरूक होना चाहिए। एक महाशय थे, वो हमारे पास आया और कहने लगे कि माँ मुझे प्रोस्टेट की तकलीफ हो गई है, डॉक्टर कहते ऑपरेशन। वो बड़े सहयोगी थे दूसरे गणेश को। मैंने कहा कितने बड़े गणेश भक्त हैं, आपको कैसे प्रोस्टेट? मेरी समझ में नहीं आता, क्या गणेश आपसे नाराज हो गए? तो ये माँ पता नहीं, मैं तो बड़ी गणेश की भक्ति करता हूँ। मैंने कहा अच्छा लो भाई चना खाओ, आज हमारा प्रसाद चना खाओ। तो इधर उधर देखने लगे। मैंने कहा आना खानी क्यों करें, चले आज संकष्टी है और संकष्टी में उपवास करता हूँ। मैंने कहा यही तो वजह है, जिस दिन गणेश जी का जन्म हुआ उस दिन आप सुतक रख रहे। ये क्या है कि जिस दिन जन्म हो उस दिन आप उपवास करें। अब धर्म में कितने दोष है देखिए। बहुत से लोग कहते हैं कि धर्म हम इतना करते हैं, हम इतने धार्मिक है माँ तो भी हम बीमार है। अब देखिए छोटा सा दोष देखिए कि जब राम का जन्म होता है तब उपवास करें, कृष्ण का जन्म होगा तब उपवास करेंगे, और नरक चतुर्दशी जिस दिन नरक का द्वार खुलता है उस दिन बैठ कर सवेरे खाना खाए। सब उल्टी बात, बिल्कुल उल्टी बात। ये पता नहीं किसने सीखा। जिस दिन आपके घर में बेटा पैदा होगा उस दिन आप क्या उपवास करें, जिस दिन लड़का पैदा हो उस दिन होगा। कोई भी देख लीजिए जिसका भी जन्म हुआ उस दिन उपवास करें। उस दिन उपवास करने की क्या जरूरत है मेरी समझ में। दूसरा ये कि परमात्मा के नाम पर क्यों उपवास करें? उसने कब कहा था कि आप उपवास करें? आपको करना हो आप करिए, आप अपने शौकिया आप उपवास करना करिए। क्या इस देश में तो ऐसे लोग उपवास में हैं, लेकिन धर्म में हम इतनी गलतियां करते हैं और बिल्कुल ना समझी से जिसने जैसा करके स्त्री आचार और ब्राह्मणाचार की वजह से हमारे धर्म में भी इतने दोष हैं। वही हाल मुसलमानों का है, वही हाल ईसाइयों का है, वही हाल सिखों का है, सबका एक है कि अपनी बुद्धि से उसको हम समझते नहीं है कि किस वक्त क्या करना। अब इनके मैंने कहा कि आप खाइए, आपको विश्वास नहीं होगा। उन्होंने दिखाया, मैंने कहा आज से आप ये प्रॉमिस करिए कि संकष्टी के दिन आप मोदक बनाकर खाएं, क्योंकि उनको मोदक दिया है इसलिए आप मोदक बनाए।
तो कैसा माँ मैं आपको पूरा प्रॉमिस देता हूँ कि मैं मदद करूँ। आप आश्चर्य करेंगे कि उनका प्रोस्टेट पूरा वो पहुंचे और वो चिट्ठी भेजी कि माँ मेरा प्रोस्टेट गया, उसकी तकलीफ ही आया। इसी प्रकार धर्म में हम अनेक 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 गलतियां करते हैं और इसीलिए जब हम कहते हैं कि हमने धर्म धारण किया, हम ये करते हैं वो करते हैं, फिर मां हमें तो इसका परमात्मा पे कोई दोष कर दीजिए। दोष है जिसने आपको समझाया और बताया। जैसे कि लोग बताते हैं कि जब कुंडली में जागरण होता है तो बड़ी गर्मी होती है और ऐसा होता है वैसा है, सब झूठ है, एकदम झूठ है, ऐसा कुछ नहीं। इस बात पे आप बिल्कुल मत विश्वास। ये लोग सब पैसा बनाने वाले आपको डरा करके और ऐसा दिखाते हैं कि ये बड़े कहीं पहुंचे हुए लोग और इस तरह से आपको गलत रास्ते पर डाल देते हैं और आपके लिए पूछने लग जाते हैं कि भाई हमारा कुंडली जागरण हुआ, उससे तो हमारी हालत ही खराब हो गई, हम तो पागल खाने पहुंच गए। हो नहीं, क्योंकि वो कुंडली का जागरण है, आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की ओवर एक्टिविटी हो जाती है जिससे आप पागल हो सकते हैं। आज श्री गणेश की बात मैंने आपको बताया था कि ये जो चक्र है इसको स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं, इसके बारे में आपसे मैंने पहले बताया था। इससे ऊपर में जो चक्र है वास्तविक ये चक्र है, यही दूसरा चक्र है जिससे नाभि, क्योंकि इसी चक्र से स्वादिष्ठान चक्र बाहर निकल करके कमल जैसा निकलता है और चारों तरफ घूम करके, और ये जो बीच में जो जगह बनी हुई है जिसे त्रिभुवसागर कहते हैं, अपने पेट की जो जगह है जिसे विश्राम कहते हैं, इसके पूरी इसको वो जितने भी उसमें इंद्रिय है, जितने भी उसमें ऑर्गन्स है, सबको वो शक्ति देते हैं। उसके बारे में आपसे मैंने पहले बताया था कि डायबिटीज आदि बीमारियां कैसी होती, लेकिन आज मैं उससे जो उसके जड़ में जो चक्र है जिसे कि नाभि चक्र कहते हैं उसके बारे में। नाभि चक्र जो है ये विष्णु का चक्र, नारायण का चक्र। अब कोई कह रहा है मां तो सब हिंदू धर्म में कहते हैं, लेकिन और भी लोग बहुत सारे सब इसी से निकले हैं। ईसा मसीह ने भी कहा है कि those who are not against me are with me। पर ईसाई लोग भी जाके पता नहीं लगा कि और वो कौन है। उन्होंने तो बना दिया ईसा के सिवा और कोई नहीं, इस्लाम ने बना लिया कि मोहम्मद के सिवा और कोई नहीं। इस तरह से उन्होंने सबको एक एक छांट छांट के अलग कर दिया, जिससे जैसे कि एक आदमी लटका हुआ था पड़ा हुआ था, सबकी रिश्तेदारी आपस में, सिर्फ हम लोग उनके नाम ले लेकर कुछ रहा। और जिससे उसे आप देखिए कि जो पेट का हिस्सा है इसमें 10 फुट के तक, इसमें से आप सोच सकते हैं कि शुरू से आदिनाथ से लेकर के अनेक गुरु है, जैसे सॉक्रेटिस है, लॉर्ड से, ये सब इसमें आते हैं, मोसेस है, अब्राहम, और अपने देश में राजा जनक, नानक, मोहम्मद साहब और मास्टर, और अभी आखिरी वो है श्री साई शिवजी। ये था इनके अवतरण। 10 अवतरण है, वैसे तो अनेक गुरु है संसार में, लेकिन 10 अवतरण। आप लोग गुरु को मानते हैं कि गुरु को मानना भी एक बड़ी गलतफहमी की बात। गुरु वही जो साहिब से मिला, जो साहिब से मिला, जो परमात्मा से मिला, वही गुरु। लेकिन हमारे यहाँ तो हर तरह के गुरु निकल आए हैं, और आप जानते हैं कि हम इतने विकसित हो गए, इतने ध्यान से हो गए कि कोई भी आदमी जेल से छूट करके और बैठ जाए, गेरुआ वस्त्र पहन के लगे उसके चरण। पहली तो बात यह है कि गेरुआ वस्त्र से हमारा क्या संबंध? गुरु की औकात गेरुआ वस्त्र से कोई भी संबंध नहीं है। आप जानते हैं, अगर आपने पढ़ा हो कि वाल्मीकि के रामायण में सीता जी ने पूरा चैप्टर इन सन्यासियों के बारे में कहा कि जो सन्यासी है उनको शहर में तो आना नहीं चाहिए, किसी गांव में नहीं आना चाहिए, कि बहुत सारी मर्यादा की गांव के बाहर पूरी झोपड़ी में रहना चाहिए, और किसी भी गृहस्थ की डोरी लानी नहीं चाहिए। हाँ, जो गृहस्थ है गृहस्थ, लेकिन जिसने संन्यास ले लिया उसका मना। लेकिन हमारे यहाँ तो देखिए कि हम लोग लगे अपने बाल बच्चों को समाज के आगे से रखी तो अपने खोपड़े। एक तो हमारे बाल बच्चे ही पढ़ते नहीं, ऊपर से इन काशाय वस्त्र वालों को समाज देने के लिए सुरक्षा। एक सीधी बात यह है कि कोई भी संन्यास लेने से परमात्मा के पास हो जाए, ये तो उनकी संन्यास अंदर का। राजा जनक को विदेही कहा करते और उनकी लड़की को वैदेही, जो विदेशी से तरह वो स्वयं राजा थे, राजा जैसे रहते थे, राजा जैसे आभूषण करते थे, और उनको लोग बड़े बड़े साधु संत दृष्टा उनके सामने नमस्कार करते, क्योंकि उनकी दशा ये, क्योंकि वो
स्वयं साक्षात दत्तात्रेय कहकर आदि गुरु कहकर। लेकिन आजकल हमारे देश में इसकी संवेदना जाती है, लोग ध्यान बहुत ही ध्यान हो गए और ऊपरी तरह से कोई ऊपर से दिखाने वाला कोई तमाशा वाला आदमी पहुंच जाए तो लोग उसके चरण में पड़े। कोई ना कोई तमाशा उतारना जानता, किसी भी तमाशे के पीछे में भागना हम लोगों में एक स्वभाव का एक बात होती है कि कोई तमाशा पहुंच जाए तो उसके पीछे हम भागते, फिर हजारों लोग उसके चरण में जाएंगे, अरे भाई, और भी छोटी छोटी बातें उसके बारे में फैलाना कि उसने एक आदमी को ठीक कर दिया, वो ठीक हो गया, उनको शांति मिल गई। इस तरह की गलत फहमियां बहुत से लोग कहते हैं कि हम गुरु के पास गए थे, उनको शांति मिली। मैंने कहा कैसे शांति मिली? आपको अशांत शांति मिली होगी। आप हिल नहीं सकते, आपको अशांति तो है ही, लेकिन वो अशांति जो है जब के पत्थर हो गई, अब आप हिल नहीं सकते। ऐसी ही व्यवस्था है, क्योंकि ये लोग जो धंधे करते हैं, जिस तरह से ये काम करते हैं, ये आप जानते हैं। हम तो काफी उम्र वाले हैं और हम सब जानते थे इसके बारे में। अब तो आप हम सब यंगर जनरेशन के लोग हैं, शायद आपने जाना ही नहीं होगा कि भानामती और श्मशान विद्या, प्रेत विद्या, तांत्रिक विद्या अपने देश में हो। इस समय कुछ मुझे लगता है कि दिल्ली के लोगों का मन तांत्रिकों से कुछ हटा हो, नहीं तो जहां जिस गली में जाएंगे वहां एक तांत्रिक बैठा हुआ है आपके राजस्थान में। इन तांत्रिकों के शौक आपको भ्रांत और इससे आप ऐसी छोटी छोटी चीजों के पीछे में भागने वाले लोग परमात्मा को कैसे पाए? परमात्मा तो कोई परम चीज और परम नहीं सब कुछ हो जाए, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है कि योगक्षेम हुआ, पहले जब योग हुआ तो तुम्हारा पूरी तरह से क्षेम। कोई मनुष्य कहता है कि माँ मेरी तंदुरुस्ती ठीक है, मेरे पास मुझसे पहलवान आते कहते माँ मुझे तो कोई शांति नहीं चाहिए। कोई आदमी कहता है माँ मेरे पास पैसा नहीं, दूसरा देश आदमी आता है काम मुझसे तो दुखी कोई दुनिया में नहीं। इसका मतलब ये है कि सब संसार और इस सुखी संसार में आप अगर किसी को ये सोचें कि दूसरे के पास कोई चीज है उससे वो सुखी है या आपको गलत है। आप इस पर विश्वास करें कि जिस मनुष्य को आप सुखी समझते हो वहां दुखी हो सकता है, लेकिन आपको इसलिए जिस चीज को आप मान रहे हैं उससे आपको सुख नहीं मिलेगा। आप जिस चीज को मानना है उसे मांगे और वो है परम, और वो परम तत्व आपके अंदर है जिसको आपको मानना है। उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी से कुछ देने की जरूरत नहीं, कुछ उसमें आडम्बर नहीं। बहुत सीधी सरल चीज है, जैसे कि एक बीज को आप अंकुर ला सकते हैं जब माँ के उधर लगाओगे, उसी प्रकार ये कार्य। लेकिन मनुष्य के लिए सीधा खाना होना कठिन है, क्योंकि वो सीधे इधर से खाना आप जानता है, इधर से हाथ खिलाते हुए खाना। कोई काम सीधे तरीके से करना उसके बुद्धि के परे हो गया, उसकी बुद्धि इतनी जटिल हो गई, सोच सोच करके उसका दिमाग खराब। इस गुरु के कारण कैंसर जैसी बीमारी, गलत गुरु के सामने अपनी पेशानी, इसीलिए सबने कहा कि अपनी पेशानी सबके सामने न रखें। यहाँ तक कि मंदिरों में जब आप जाते हैं, कोई भी आदमी आपको अगर टीका लगा के जाता है, हर एक आदमी से आप अपने माथे पर टीका लगाते हैं, बहुत बड़ा। किसी का क्या विचार है कि आपको माथे पर छूए? आप जानते हैं कि आपने तो कहा कि 9-10 साल बिना को लाभ। मैं कहती हूँ कि ये तो हजारों वर्षों से आपको बना करके आज परमात्मा ने मनुष्य कराया हुआ है, और उसको आप किसी के सामने भी सर झुका देती, किसी के सामने भी सर झुकाने को हमेशा लोगों ने बना किया। सिर्फ साक्षात्कार जो आदमी वही जानता है कि किसके सामने सर झुकाना। हम तो कहते हैं कि हमारे भी पैर छूने की आपको कोई जरूरत, और न छुए तो अच्छा। जिस तक जब तक आप आ रहे हैं, जब तक आपके चैतन्य में आए, हम आपके लिए वैसे ही जैसे दूसरे, जैसे कि आप मंदिरों में जाते वैसे ही हमें यहाँ बैठे हुए हमसे आपको छूने से क्या। चरणों में आने पर तभी फायदा हो सकता है जब आपके अंदर वो कनेक्शन शुरू हो जाए। जब हम इसके सामने बात कर रहे हैं मुझे कनेक्शन ही नहीं है, तो इस बात करने से फायदा। इसलिए किसी को भी पैर पे जाना और पैर पे लेना दोनों ही दोष में समझते, क्योंकि लोग अब बहुत जबरदस्ती करेंगे। किसी से हम पैर रखिए तो उनको तो लगता है माने जैसे तो उनको शाप ही दो। मैं ये कहती हूँ बेटी, तुम क्यों, तुमको मैंने क्या है, किसी मेरे पैर, जब तक तुमको कोई भी मैंने आत्मा का परिचय दिया नहीं, तब तक आप मेरे पैर क्यों छू रहे हैं? मैं भी कोई ढोंग ही नहीं सकती, मैं भी कोई गलत हो सकता। क्या वजह है कि आप मेरे पैर छू आदत है, और इस आदत की वजह से हमारा एकादश जो है, तो माथे पर हमारा बड़ा भारी एक चक्र होता है जिसपे 11 रुद्र बैठे। रुद्र आप जानते हैं कि संहार। अगर आप किसी और को इस तरह से गुरु मान ले तो इस तरफ में
आपके रुद्र पकड़ जाते हैं, और जैसे ही पकड़ जाते हैं ऐसे ही कैंसर की बीमारी को पहले कोई आदमी भी, किसी भी आदमी, समझे एक पॉलिटिशियन है, किसी के सामने बहुत ज्यादा दिखता है, वो भी खो सकता है। एक इकोनॉमिक्स वाला आदमी है या बिजनेस वाला आदमी, वो अगर किसी के आगे जरूरत से ज्यादा नतमस्तक रहता है अपने बिजनेस के लिए, वो कोई भी आदमी जरूरत से ज्यादा अगर किसी के सामने सर झुका है तो उसको कैंसर की बीमारी हो सकती है। उसके इधर की जो 5 रुद्र में से 5 रुद्र पकड़ सकते हैं। इसलिए सबके सामने नतमस्तक होना मनुष्य के लिए बिल्कुल वैध, लेकिन किसी से अकड़ना भी वैसी बात है कि मैं ये गुरु हूँ, मैं ये भगवान हूँ, मैं ये सब कुछ हूँ, मैं ये सब करता हूँ, मुझे कौन बताने वाला है। ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि तुम ही गुरु और तुम इस खोजो, दूसरों को खोज नहीं, तुम ही हो सकते। ये भी बात है क्योंकि आप खुद साक्षात्कार में नहीं है। जब तक एक दीप जला नहीं तब तक वो अपने आप से जल नहीं सकता। एक जला हुआ दीप ही उसे जला, पर उसमें लेना नहीं करता है, उसमें किसी भी तरह का स्वार्थ नहीं होता, किसी भी तरह का उपकार नहीं होता। ये तो आपका दीप जला नहीं और एक दीप जला हुआ उसे छू गया, आप जल गए। उसमें किसी भी तरह की ऐसी बात नहीं आती कि जिसमें आपको पूरी तरह से ये कहना है कि आपका कोई व्यक्तित्व ही नहीं, आप एकदम से पागल जैसे उनके पीछे लगे। अभी ऐसे बहुत से लोग मैंने देखे, स्पेन में 50,000 लोग ऐसे कि जो एक गुरु महाराज को है उनके पीछे में इतने नतमस्तक है कि पागल नहीं। स्पेन की महारानी उनके देश से ऐसे ऐसे आप गुरुवंता देखते हैं कि उनका क्या करें तो समझ नहीं आता। हमारे यहाँ 50,000 या लोग एकदम पागल हो। इस तरह के इतने तरह के लोग आपने बाहर भेज दिए, आपको एक्सपोर्ट के लिए और तो कुछ मिला नहीं देश में, तो बढ़िया ऐसे लोगों को बाहर भेज दिया है कि सबने ना करा। और मुझे लिए अगर कुछ कहें तो लोग कहते हैं कि माँ तो बहुत इंटॉलरेंट है। तो क्या ऐसे लोगों को मार करना, उनकी आरती उतारे और उनको सिंहासन पे देना? पहले जमाने में जो दैत्यों को मार के उनको हत्या कर दी, लेकिन अब समझते उनको कहा तो जाए कि ये दैत्य है और राक्षस है, उसमें आप लोगों को क्यों इतने परेशानी हो जाती? क्या आप उन्हीं के साथ मिले? दूसरे लोगों को लूटना, खसोटना, उनसे पैसा लेना, उनको दूसरे मार्ग में डालना, ये कहाँ तक? और वो भी भारतीय होकर के आपको क्या लगता है? ये एक तरह का अजीब सा छिपा हुआ एग्रेशन, और ये इस तरह से छाया हुआ है कि आप आश्चर्यचकित होंगे कि एक साहब वहां आते हैं लंदन और उन्होंने कहा मेरे लिए अगर आप रोज रॉयस दे तो मैं। अब सब लड़कियों ने 1 साल भर से आलू खाया, ऐसा बचाया और उनको रोज रॉयस। एक लामा साहब पहुंचे वहां, ये लोग आके मुझे बताते मुझे बड़ी हैरानी। लामा साहब जो कि बड़े साधु सन्यासी बनते, वो वहां पहुंचे, उनका साहब हमें तो मार्बल के फ्लोर पे सेवा करें, वहां मार्बल बड़ा महंगा मिलता है स्वीडन में। उस स्वीडन के बेचारे लोगों ने भूखे रह करके उनके लिए मार्बल का फ्लोर बनाया थे जो पधारे वहां। और पधारने के बाद ये चीज कि आप उनके सामने जाइए, 1001 बार उनके सामने आप। मैं आपको इसलिए सब बातें बता रही हूँ कि सब चक्कर में कोई ना कोई आप लोग होते हैं। तो मेरे 10 आदमी मिलने आए, उसमें से 9 इस चक्कर हमें समझ नहीं आता, हमने तो कोई गलती नहीं करी। मैंने कहा तुम खोजने क्या करती हो? जिसने परम की बात की और जिसने परम दिया उसी के चरण में जाना और उसी के शरण में बाकी सब बेकार। इनकी बातें जो हैं, बातों से इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। आपने सुना होगा बहुत से लोग वेद पे बात करते हैं, वेदाचार्य ये वो। एक महाशय मुंबई में है, बड़े भारी वेदाचार्य, अमके पंडित तमके पंडित। उनकी उम्र हमसे छोटी है, बड़ी है, लेकिन वो जब बात करते तो ऐसा लगता है कि सच्चा जो भक्ति चले जाते हैं, इनसे भक्ति चले जाते हैं, लोग तो उनके पास 5 मिनट खड़ा होना नहीं चाहते। अब उनको समझ नहीं आता कि लोग उनसे भागते क्यों। इसका भी क्रोधी और तपस्वी क्या करना चाहिए? इंसान है कि जो भी उसी के पास बैठता है वो कहता बाप रे बाप, ये तो एकदम तूफान है। और गुस्सा उनको इतना आता है कि कर कोई उनकी बात किसी समझे तो कहते अरे तुम तो ऐसे दुष्ट हो, तुम तो ऐसे खराब हो, और ये कहते माना चाहिए। अब बताइए कितने वेदाचार्य और फलाने और ठिकाने होते हुए उनके ये सारा बाहरी रह गया, कुछ उनके हृदय में कुछ नहीं गया, ना उनमें दया ना अनुकंपा ना कुछ नहीं, बस बड़बड़ाते रहते सुबह शाम को। ऐसे मैंने खास में बहुत से देखी। वो तो बस में चलते हुए बड़बड़ाते, पूछा क्या? ये कहने बड़े भारी पादरी। मैंने कहा भाभी ये पादरियों का
ये एक बड़े भारी पादरी थे, ऐसे हम लोग कुछ इनको कहते नहीं, बस में बड़बड़ाते चलते सुबह से शाम। ऐसे बहुत मीठे फ्रांस, मेरे ख्याल से वहां इस तरह के प्रकार बहुत हो चुके, लोगों ने बहुत अध्ययन करके और पकड़ा। तो इस तरह के गुरुओं के जो कि सिर्फ बातचीत ही बातचीत, आपको कहेंगे 50 पारायण करो, दत्तात्रेय का आप पारायण करो, उनका आप पारायण करो। 50 पारायण करने के बाद में मिलाकर एक महाशय माता था, हमसे कहेंगे माँ हमने तो 14 वर्ष की तपस्या की। मैंने कहा अच्छा, और उन्होंने सिर्फ पारायण करने को कहा और शिव जी का मंदिर होता रहा। और आप क्या खले 1 मिनट में कुंडली जागा ना। तो मैंने कहा ये सोचना चाहिए कि पारायण करने से परमात्मा मिलता है। तो अपने देश में कितने लोग हैं जो तो पढ़ ही नहीं सकते, इसका मतलब उनको परमात्मा नहीं मिलेगा, सिर्फ पढ़े लिखों को मिलेगा। जो वेदाचार्य है उनको मिलेगा, जो वेद पढ़ सके, संस्कृत जाने वाले कितने लोग, मैं कहती पुरानी शरीफ पढ़ने वाले कितने लोग, या बाइबल पढ़ने वाले कितने लोग हैं। मतलब जो वो पढ़ते गए वो काम से गए, ऐसे कैसे हो सकता? जो परमात्मा सबका ही निर्माण करने वाला है, सबको ही प्रेम करने वाला है, वो कैसे काम करे। इसलिए जो भूतत्व में खराबी आ जाती है उससे आप लोग सब बच के रहिए। और ये भूतत्व हर तरह आपके अंदर एक करने की सीमा बात है, ये हम करके दिखाएंगे। उनका 4 दिन का उपवास हम 10 दिन का करके दिखाएंगे। ये सब चीजों से परमात्मा नहीं मिलता। सहज समाधि सहज पर जो चीज सहज नहीं है, जिसमें असहज है, वो परमात्मा की चीज हो ही नहीं है। एक सीधी बात आप सोचिए कि आप इंसान बने, आपने कौन सी मेहनत करी, आप कैसे बल खड़े हुए कि आपने अपनी दुनिया किस तरह से आप बने, आप इंसान अपने आप सरल बने। इसी प्रकार उचित स्थिति में जाने के लिए भी सहज ही भाव होना चाहिए। और जब तक सहज भाव नहीं आता है तब तक आप जो भी ऐसी उटपटांग चीजें करते हैं उससे आपको नुकसान, तकलीफें होंगी, चक्र पकड़ेंगे, आपको परेशानी होगी, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, पर आप परेशान होंगे। इसलिए मैंने पहले कहा कि सहज भाव से बैठे और कहा कबीर को, क्योंकि कबीर सहज भाव, उनका मिलन हो चुका था इसलिए वो मिलन में गाते। अब ये जो आपका जो चक्र है इसमें एक तरफा तो ये हुआ कि जहां आप किसी को भी गुरु माने, ऐरा गहरा खैरा जैसे कहते हैं, किसी को भी गुरु माने, गलत आदमी को गुरु माने, गलत चीजों में सच। दूसरे ऐसे होते हैं कि जो किसी को मानते हैं, भगवान को भी नहीं मानते, मैं यही सबका गुरु हूं, उनसे इधर के जो 5 ग्रह वो पकड़। इस प्रकार के 2 प्रकृति के आदमी। अब जो किसी को नहीं मानते, जो बड़े भारी वेदाभ्यास करने वाले हैं, इनके बारे में अभी मैंने आपको वर्णन करेंगे कि किस तरह से, और उनकी जो प्रवृत्ति होती है इस कदर घनीभूत तरीके क्रोधी होती है कि इस आदमी के पास भगवान हो ही सकता है, ऐसा कोई भी नहीं विश्वास करता। भगवान इनके पास से गुजर सकते हैं, ऐसा भी कोई नहीं विश्वास करता। परमात्मा जो है वो प्रेम का, आनंद का, सौख्य का और अनुकंपा का, क्षमा का। जिस आदमी ने इस कदर तुम इस कदर सबके साथ वितृष्णा, वो आदमी कभी भी परमात्मा का आदमी हो नहीं। अब इसके बीच में जो विष्णु का तत्व है इसके बारे में मैं जरूर आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि अपने देश में हर एक जगह जाइए तो लोगों से कहते हैं माँ हमारे गरीबी का क्या होगा, जैसे कि इन लोगों ने कुछ गरीबी का ठीक ही किया हो, जो मेरे जिससे कहते हैं कि गरीबी का क्या। वही बात नहीं, कृष्ण ने कहा कि योग क्षेम वहां में, पहले योग को प्राप्त हो उसके बाद आपका मैं क्षेम। जिस गांव सहयोग हुआ, जहां जहां हम गए, जिन्होंने योग पाया उनके सब प्रश्न सॉल्व। किस प्रकार? सबसे पहले तो सारी गंदी आदतें छूट जाए, धन जाए, मनुष्य के अंदर की जितनी भी आदतें जिससे मनुष्य जकड़ा हुआ वो सारी एक साथ छूट जाए। आप जानते हैं, बता रहे थे कि 200 आदमी हमारे साथ प्रदेश से घूम रहे थे। इन लोगों में से न जाने कितने ड्रग लेते थे, कितने अल्कोहलिक थे, कितने कैसे कैसे थे, हम तो कुछ देखते नहीं। जो आया उसे पहले पास होने के बाद धर्म जागृत हो गए। एक महाशय थे, उनको बहुत शराब पीते थे, कहने लगे, फिर सहयोग में आते ही दूसरे दिन से शराब छूट गए, एकदम शराब छूट गई। तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक बार जर्मनी गए, थोड़े देखे कैसा क्या उनको शराब और पीते ही साथ समय ऐसी उल्टियां हुई और उसमें से ऐसी गंदी बदबू आने लगी कि हमने कहा ये तो क्या मोलासिस पी रहे हैं कि क्या
कॉर्क पी रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा क्या पी रहे हैं, और उल्टी पे उल्टी, उससे इतनी घृणा आती है। हमने तो कुछ नहीं किया, हम लोग वहीं लंदन में बैठे, लेकिन आप ही स्वयं धर्म हो जाने की वजह से, क्योंकि आपके अंदर ये 10 गुरु जागृत हो जाते हैं जो साक्षात धर्म, इसकी वजह से अपने आप ही गंदी आदतें छूट, फिर उसके बाद गंदी आदतें छूटने के बाद में आपकी दृष्टि वहां जाने लगी कि जिससे आपको लक्ष्मी पाई। जैसे एक महाशय, आपको विश्वास इस बात का भी होना जरा कठिन है, लेकिन आपसे बताएं, एक हमारे पहचान से थे, उन्होंने हमें बताया कि माँ जब से मैं सहयोग करने लगे बड़ा चमत्कार है। मैंने कहा क्या हो? कहने जिस जमीन पे मैं टहलता था उसकी मिट्टी इतनी बढ़िया हो गई कि एक आदमी आकर उससे कहने लगा कि भाई किसी फकीर ने आकर हमसे बताया कि यहाँ की मिट्टी थोड़ी सी लेकर के तुम ईंटें बनाओ तो पत्थर जैसी हो जाएगी। तो वो हमारे यहाँ आया और हमसे तो वो बिल्कुल तोड़ के मिट्टी लेना, लेकिन पहले जागृति होनी चाहिए लक्ष्मी तत्व की जागृति न किए बगैर अगर आप चाहें आपके अंदर लक्ष्मी आएगी तो नहीं, पैसा आएगा, पैसा आएगा। लक्ष्मी जी नहीं, और लक्ष्मी जी कैसी? एक हाथ से उनके दान, एक हाथ से उनका आश्रय है, और हाथ में जो कमल के सुंदर पुष्प है जो कि उनके प्रेम के प्रतीक है, और इतना ही नहीं पर एक भौरा जिसके अंदर इतने कांटे हैं उसे तक वो अपने अंदर समा लेती। ऐसे लक्ष्मीपति आप हो सकते हैं जो समाधान में इतने संतुलन में खड़ी थी, कमल पर पे खड़ी रही, इतनी सादगी से, इतनी डिग्निटी से हो रही थी। मैं तो बहुत आजकल देखती हूँ कि जो पैसे वाले हैं उनके अंदर कोई डिग्निटी, उनके अंदर दिखाई नहीं देता कि उनके अंदर कोई प्रतिष्ठा हो। बिल्कुल अप्रतिष्ठित तरीके से, इस तरह से लांग चाल करते कि समझ में नहीं आता कि इतनी चापलूसी करेगी इनको जब इनके पास लक्ष्मी का प्रसाद, पर लक्ष्मी का प्रसाद नहीं है, सिर्फ पैसा। जब गरमे के ऊपर आप जब नोट लगा दीजिए तो क्या वो लक्ष्मीपति हो जाए? तो ऐसे पैसे वाले से वो लक्ष्मीपति जो कि अपने शान, अपने गौरव में खड़े, जो किसी के सामने हाथ नहीं फैला, जब है तब बात ही रहे। ऐसे हमने अपने आंखों से लोग देखे हुए हैं, ऐसे हमने जाने हैं जो होते। हमारे स्वयं पिता इस तरह, उनकी इतनी जानी प्रवृत्ति थी, वो सवेरे हर इतवार को चीजें बांटा, किसी दिन कम्बल बांट दिया, किसी दिन कुछ, और उनकी आंख हमेशा नीचे रहती और देते रहते। लोग दो ले जाते, जीती ले जाते, तो हम कोई कहे हमसे क्या कर रहे हैं आप, 2-2-3-3 कम्बल एक आदमी दे रहे हैं, आंख तो नीचे की। कल भाई मैं दे नहीं रहा हूँ, दे कोई और रहा है, जिससे मेरी शर्म लगती। सब लोग कहते हैं आप दे रहे हैं, ऐसी बात। ऐसे तो बड़े स्वातंत्र वीर थे, लेकिन इस मामले में शर्म लगती। लोग मुझसे कह रहे हैं, मेरी बड़ी लज्जा आती, लोग मुझे कह रहे हैं तुम दे रहे, और देते वक्त में कहीं देने वाला वो जाने, मुझे मतलब लो चार मुझसे क्या मतलब, जिस दे रहा है वो जाने, मुझे क्या करने का, मैं तो बीच में खड़ा हूँ। ऐसे लोग थे पहले इस भारत में, अब तो पता नहीं है, कुछ दिखाई नहीं दिया इस तरह का तरीका। पैसे वाले का मतलब तो यही हो गया कि बहुत घमंडी, बहुत क्रूर, और किसी का परवाह नहीं, अपने माँ बाप की परवाह नहीं, अपने भाई बहनों की परवाह नहीं, अपने को बहुत सब कुछ समझना, ये पैसे वाले की लक्षण। दुनिया में किसी की भी परवाह नहीं करता। ये जो हमारे यहाँ अब नया तरीके का पैसे का भूत सवार हो गया है, इस भूत से हमारी जो समाज व्यवस्था पूरी तरह से पूछे। औरतों में ये भी अब ये हो गया कि पति से बढ़ के पैसा हो, बच्चों से बढ़ के पैसा हो, हर चीज में पैसा। जहाँ पैसा मुख्य हो जाता है और प्रेम नगण्य हो जाता है, वहां लक्ष्मी का स्वरूप, वहां सब लक्ष्मी का स्वरूप खत्म हो जाता है, और उस जगह सिर्फ पैसे का एक एकदम रूखा जीवन आ जाता है, जो आज आपको प्रदेश में दिखाया। यहाँ से भी जो हिंदुस्तानी प्रदेश में जाते हैं, उनकी पता नहीं क्या हो जाती है, सारी परंपरा टूट करके वो बेतहाशा प्रसिद्ध करते। मैं तो उन लोगों को देखकर हैरान होती हूँ कि ये क्या मेरे देश के लोग हैं। इस तरह से जब हम अपने को गलत रास्ते पर डाल देते हैं तो उस पर बहुत जोर का मारा। ऐसे पैसे वालों को बहुत बुरे दिन थे, उनके बच्चे जो वाहियात कर जाते हैं, इधर उधर दौड़ जाते हैं और गलत काम। ऐसे पैसे वालों के लिए कोई भी आशीर्वाद नहीं। आप जाके देखिए, रात रात भर सोते उनको परेशानी है। तो जो पैसा लक्ष्मी स्वरूप है, उस पैसे को आप प्राप्त करते हैं, उस संपत्ति को, उस धन को आप प्राप्त करते हैं जो लक्ष्मी की देन है, जब आप करने को नहीं जाते। और इससे इस देश का जो दारिद्र्य है उसी दिन दूर होगा जब यहाँ पर लोग योग होगा। उससे पहले कभी नहीं हो सकता। आप कोशिश कर लीजिए,
मैं गई थी वहां पर रामपुर में, मैंने देखा कुछ झोपड़ियां बनी, कल आप ये झोपड़ियां बनाई। मैंने कहा अच्छा ये कोई नगर बनाया है। मैंने कहा नगर कैसा है पता नहीं। वहां से जा रहे थे तो सामने रास्ते पर, इस रास्ते से जा रहे थे, सामने इस तरह से रास्ता था, उसमें से लोग खूब शराब पी कर के आके और उससे धाड़ दी भाई। एक तो हमारे मोटर के सामने निकला, एक नहीं दो नहीं, काफी सारे लोग वहां से निकले जाए। मैं तो ये कौन सा नगर बना है, इसे ये झोपड़ियों का नगर बनाया, इसमें सब शराब चलती। कल हाँ ये तो ऐसे नगर बना, इनको झोपड़ी दी तो उसमें शराब शुरू कर दी, 100 रुपए दे दिया तो उसमें शराब शुरू कर दी। ये कोई गरीबी हटाने का लक्ष्य, इस तरह से गरीबी नहीं हटेगी। ये तो शराब ऐसे पीछे पड़ गई कि आप इसमें से 50% गरीब मर ही जाएंगे तो गरीबी हट जाएगी। इलाज तो ऐसा ही हो रहा है कि लोग जिए ही नहीं, रास्ते पर घर घर गिर रहे थे, उनमें कोई ताकत नहीं थी, क्षीण हीन ऐसे बने हुए लोग, इनकी गरीबी आप क्या बता सकते। इनको तो पैसा मुफ्त देने से इन्होंने शराब पी करके और धंधे कर करके और अपना सर्व सत्यानाश कर देना। अब गरीबी हटाने पर एक और प्रश्न है कि जब हम इस तरह की तांत्रिक विद्या और ऐसी मैली विद्याएं करते हैं तो लक्ष्मी जी दूसरे पैर से चली जाएगी। जिस घर में तांत्रिक विद्या शुरू हो जाएगी लक्ष्मी जी दूसरे पैर से चली जाएगी। आज मैं विशेषकर धर्म पे बात कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत जानना जरूरी कि हम धर्म में कितनी गलतियां करते हैं। जो लोग अपने घर में दिवाली मनाते हैं हर जगह दीप जलाते रात, क्योंकि वहां उनकी उस वक्त ये न हो कि लक्ष्मी नहीं लौट के चली जाए, उनको अंधेरा पसंद नहीं। और जितनी मैली विद्या है, जितनी भूत विद्या, प्रेत विद्या, श्मशान विद्या और ये दुष्ट गुरुओं का जो चक्कर चला, अगुरु लोग जो है इन्होंने जो चक्कर चलाया है, इन सब चक्करों की वजह से अपने देश में बिल्कुल काली पड़ गई, एकदम काला अंधकार, और वो काला अंधकार होने की वजह से अपना देश। जब तक इन लोगों को आप समुद्र में नहीं डाल दीजिएगा, जब तक इनको आप अपने हृदय से निकाल नहीं दीजिएगा, और इस तरह की चीजें जब तक आपके समाज से जाएंगी नहीं, आपके समाज की गरीबी कभी हट नहीं सकती, क्योंकि लक्ष्मी जी ऐसे स्थान में रखती है। तीसरी चीज इसलिए लक्ष्मी जी हमारे देश में नहीं है, उसका मुख्य कारण यह है कि यत्र नार्यः पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवताः। मानिए कि जो इंसान स्त्री की पूजा करता है, स्त्री को मानता है, उसकी इज्जत करता है, वहां देवता का नाम। लेकिन स्त्री भी पूजनीय होनी चाहिए, स्त्री भी ऐसी हो कि जिसकी पूजा नहीं की जाए, तो ऐसे स्त्री सिखाया। तो स्त्री ऐसी होनी चाहिए जो पूजी जाए, जो पूजनीय, जो पवित्र, जो उच्च विचार लेकर के संसार में प्रेम से अपने घर और रिश्तेदार और सबको संभाल सकते। ऐसी जो स्त्री हो जो पूजी जाए, ऐसे स्त्री के पति जो हो उनकी इज्जत करें, घर वाले उनकी इज्जत करें, स्त्री की, बच्चों की, लड़कियों की, माँ की जहां इज्जत होती वहां देवता नमन करते, नहीं तो भूतों का नाश हो जाता है। अब आप सुन रहे हैं कि अपने देश में स्त्री की क्या, मैं तो कभी कहूंगी कि हिंदुस्तान की नारी विशेष स्वरूप की औरत जिसने बहुत कुछ सहन किया। पुरुषों की ज्यादती जितनी हिंदुस्तानी नारी सहन करती है वो कोई नहीं सहन करती, और अपना समाज ही पूरा ऐसा बन गया है आज कि बिल्कुल हम लोग इस मामले में निर्लज्जता से बात करते हैं। कोई कहता है कि साहब इतने लाखों रुपया तो दावी दीजिए और नहीं तो आप हमारे दरवाजे नहीं, बिल्कुल उनको इस मामले में शर्म भी नहीं है इस तरह की बात करने की। और इस तरह की चीजें इतनी अपने समाज में आज प्रचलित हो रही है, जितनी जितनी बढ़ती जाएंगी उतने उतने आपके देश में गरीबी है। किसी लड़के को बेच करके और लड़की के नाम से अगर आपने रुपये इकट्ठा किया, आप देख लीजिए उसमें कभी भी आपको यश नहीं आए। आप कैसे कोई आदमी लाखों रुपया इस तरह से ले ले, उसको कोई ना कोई घाटा आएगा, कोई ना कोई बड़ी बर्बादी होगी, और जहां करके वो बिल्कुल ऐसी दशा में पहुंच जाएगा जहां से निकलने का, या तो कोई ऐसे बीमारी में फंस जाएगा, या ऐसे कोई बेकारी में फंस जाएगा, कोई ना कोई ऐसी चीजों से हो जाएगी जिससे वो पछता है। क्योंकि किसी भी सती किसी भी स्त्री जाति अपमान करना शक्ति का अपमान है। गर्भवती हाँ इस तरह की है जो बेकार है और जो पूजनीय नहीं है, उसके बारे में नहीं है। पर अपने भारतवर्ष में आज मैं जरूर कहूँ यहाँ की स्त्री बहुत पूजनीय है। अभी औरतें हमारे यहाँ ग्लैमर वगैरह में विश्वास नहीं करती, अब है कुछ पारा उनको छोड़िए, लेकिन अधिकतर औरतें सादगी से अपने चरित्र को संभालती हुई है। जिस देश में पद्मिनी जैसे लोगों ने जौहर की, कोई विश्वास नहीं करता। अगर प्रदेश में जाकर मैं कहूँ कि हमारे देश में तो चैरिटी के पीछे औरतों ने जौहर कर दिए, तुम बात क्या करते, तो कल हो नहीं सकते। मैंने कहा तुम क्या समझोगे, तुम उन चीज को तुम्हें जाना है, उन आदर्शों को तुम्हें जाना। आज उस आदर्शों को सबको बटिया मेट करके और हम इन पागलों के पीछे मतलब भागना शुरू कर दें, तो मैं आपसे बताऊंगी गरीबी जो नहीं आने की वो आ जाएगी। और इन लोगों ने क्या कम गरीबी, आप इनको समझते हैं
मैं तो सोचती हूँ इसे गरीब को इनके अगर घर जाइएगा एक कप उन्हें चाय देते इनका दिल जो है बैठ जाता, एक कप चाय का इनके घर से खर्च हो गया उनका दिल बैठ जाता। और हम लोग बेकार गरीब भी हैं तो भी हमारे घर में कोई आता है चाय पानी कुछ रहने तो गोली खाने को दे देंगे भैया, जो भी घर में जो कुछ भी रह सकता। हमारे साथ जो लोग सफर कर रहे थे देहातों में हैरान कि लोग झोपड़ियों में रहते हैं, उनका दिल है कि राजा है, और ये लोग महलों में रहते हैं और ये है भिखारी। मैं तो रोज के अनुभव लंदन में देखती हूँ कि जितने भी विदेशी लोग हैं बड़े बड़े पोजीशन में है, बड़ी बड़ी इसमें आप कितने भी प्रेजेंट दे दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, उनसे एक पैसा नहीं। हमारे साथ की सेक्रेटरी है, वो साथ से कहती है कि भाई